गौरव सर आज आपको नया टॉपिक सिखाने आए हैं और हमारा आज का टॉपिक है √2, √3 एंड √5 ऑन नंबर लाइन। तो बेटा जिसको भी हमने नंबर लाइन पे ड्रा करना है, जैसे √2 हो गया या 3 हो गया या 5 हो गया, उसे हमें हाइपोटेन्यूज मानना पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम का नाम तो सुना ही होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेटा जैसे मैं √2 की एग्जांपल लूं तो मुझे अगर √2 नंबर लाइन पे ड्रा करना है तो मुझे √2 हाइपोटेन्यूज बनाना पड़ेगी, जिसके लिए मुझे बेस 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। 1 यूनिट ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर ले सकते हो। परपेंडिकुलर भी 1 लेना पड़ेगा ताकि मेरा हाइपोटेन्यूज 2 बने। अब देखो कैसे, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर तो इधर आके √ हो जाएगा, प्लस 1 + 1 2, और ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा √। तो हाइपोटेन्यूज हमारी बन गई √। जिसको भी ड्रा करना है उसे पहले √2 बनाना पड़ेगा ताकि हमें बेस और परपेंडिकुलर पता चल जाए। जैसे अब आपके सामने मुझे बेस 1 ड्रा करना पड़ेगा और परपेंडिकुलर भी 1 ड्रा करना पड़ेगा। तो ये कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये मैंने अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रा कर दी। अब किसी भी पॉइंट को 0 मान लो। 0 मानने से अब ध्यान से देखना, कंपास रखो 0 पे और एक आर्क दूसरी और ये तीसरी। 0 से इस साइड भी ड्रा कर लेना एक, ताकि नेगेटिव में भी लिख सकें। तो बेटा ये मैं नाम दे रहा हूं 1 2 3 -1। जैसे कि आपको पता है हमें बेस लेना है 1 और परपेंडिकुलर लेना है 1। 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट हो गया तो मैंने ये बेस मान लिया। अब मुझे इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट चाहिए, जिसके लिए मैं पहले यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूंगा। तो परपेंडिकुलर लाइन ध्यान से देखना, सबसे पहले एक सेमी सर्कल, फिर आपको पता ही है एक आर्क इधर से और एक आर्क इधर से, एक ऊपर और एक इस पॉइंट से इधर। ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर लाइन आ गई। बट ये तो बहुत लंबी है, मुझे कितनी चाहिए, सिर्फ 1 यूनिट, जितनी 0 से लेके 1 तक थी। तो ये थी 0 से लेके 1 तक। अब मुझे 1 से इतनी ही ऊपर लानी है। जहां पे भी वो लाइन को टच करे उसको नाम दे दो P, Q, R, S, कुछ भी जो आप देना चाहो। मैंने दे दिया P। उस पॉइंट को और 0 को कर दो ज्वाइन, ये कर दिया मैंने ज्वाइन। तो बेटा उसके बाद कंपास रखो 0 पे और P तक करो ओपन और उसको नंबर लाइन तक ले आओ। जहां पे नंबर लाइन पे वो टच करेगी वो आपका बन गया √2, और ये लाइन भी क्या है √2, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज थी। मैंने हाइपोटेन्यूज कितनी बनाई थी √2। तो बेटा √2 का पता चला। अब हम जाएंगे √3 पे। तो √3 के लिए ध्यान से देखिए, मुझे बेस मान, आपको पता है PGT बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इस बार मुझे बेस √2 रखना पड़ेगा और परपेंडिकुलर 1 ही। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, तो देखो बच्चा स्क्वायर और √ कैंसिल हो गए, हमारा बच गया 2। 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारा बन गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 2 + 1 3। अब इधर स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा √, तो ये हमारा बन गया हाइपोटेन्यूज √3। इधर से आपको ये पता चल रहा है कि बेस हमें कितना चाहिए √2 और परपेंडिकुलर कितना चाहिए 1। तो √3 से पहले √2 ड्रा करना जरूरी है। मीन्स 3 तब तक ड्रा नहीं होगा जब तक हमारा √2 ड्रा
नहीं हुआ होगा। तो ये रही आपकी लाइन √2 वाली दिख रही है। इसको मान लो बेस। अब हमें चाहिए परपेंडिकुलर, कितना 1। तो पहले यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। ध्यान से देखना, P पे रख के एक सेमी सर्कल, फिर उस पॉइंट से एक आर्क और उधर से ही दूसरी आर्क, फिर एक ऊपर और एक इधर से। अब इस लाइन को कर दो प्रोड्यूस। ये आपकी आ गई परपेंडिकुलर लाइन। बट मुझे सिर्फ 1 यूनिट चाहिए। 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट था, ये आ गया 1 यूनिट। वही मैं P से रख के 1 यूनिट आर्क लगा दूंगा। नाम रख दिया मैंने Q। O और Q को कर दूंगा ज्वाइन। अब O पे रख के कंपास, रेडियस रखो Q तक। कहां तक? Q तक। ये आ गया Q तक। फिर वहां से आर्क लेके जाओ नंबर लाइन पे। जहां पे नंबर लाइन पे टच करेगी वही आपका √3। और ये इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज है, तो ये साइड भी कितनी हुई? √3। होप आपको √2 और √3 समझ आया होगा। तो बच्चे मैं आपको एक चीज बता दूं, आपकी वीडियो पे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बना हुआ होगा, उसको क्लिक करके आगे एक बेल आएगी, उस बेल को क्लिक करना। उसके बाद ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाएगी। अब मैं समझाऊंगा √5। तो √5 के लिए भी सेम प्रोसेस, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस हमें लेना पड़ेगा 2, परपेंडिकुलर हमें लेना पड़ेगा 1, ताकि हमारा हाइपोटेन्यूज बने 5। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 4 + 1 5 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इधर स्क्वायर और इधर आके क्या बन जाएगा? √। तो √5 बन गई आपकी हाइपोटेन्यूज। इस बार बेस कितना लेना है? 2 और परपेंडिकुलर 1। तो देखिए आपके सामने ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी। अपनी मर्जी से किसी भी पॉइंट को मैंने मान लिया 0। अब कोई भी रेडियस रख के 0 पे रख के कंपास, फर्स्ट आर्क इक्वल, सेकंड, थर्ड, इस साइड से भी एक ड्रा कर लेना। ये कर -1 1 2 3। बेस हमें कितना चाहिए? 2 यूनिट। इधर से इधर 1 यूनिट, इधर से इधर 2 यूनिट हो गए हमारे। इट मींस इसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए सेम प्रोसेस, एक सेमी सर्कल ड्रा करो, इधर रख के कंपास, फिर इधर से एक इस पे और एक ऊपर, फिर न्यू वाली पे रख के इसको इंटरसेक्ट करवा दो और ये आपकी बन गई परपेंडिकुलर लाइन। बट हमें बेस 2 चाहिए था, ये मैंने 0 से लेके 2 तक 2 यूनिट रख दिए। बट परपेंडिकुलर कितना चाहिए? 1। मींस ऊपर मुझे सिर्फ 1 चाहिए। तो 1 0 से रख के 1 तक ओपन करो, ये आ गया 1 यूनिट। वही हमने इधर रख के इधर एक आर्क लगा देंगे। मैंने नाम रख दिया P। अब 0 और P को कर दो ज्वाइन। O पे रख के कंपास ओपन कर दो P तक, ये आ गया P तक। अब इसको ले जाओ नंबर लाइन पे। जैसे ही नंबर लाइन को टच करे ये आपका √5। देखो ये ट्राइंगल है, तो हमने हाइपोटेन्यूज कितनी बनाई? √5। तो ये भी साइड कितनी है? √5।
तो ये था मेरा बच्चा आपका √5 नंबर लाइन पे। होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।